इस हिंसा से सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन होता है और इस हिंसा के कारण, इन दंगों के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है। घर आम जनता का जलाया जाता है, मौत आम जनता की होती है, घायल आम जनता होता है। क्या राजनेता अपने फायदे के लिए देश को भी तोड़ने के लिए तैयार है? लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो बेहद ही खतरनाक है। क्या आप उनमें से किसी एक चेहरे को पहचानते हैं? क्या आपने सोचा कि जिनके घर जलाए गए हैं वो कौन होगा? क्या उन जले हुए घर को कभी फिर से दोबारा खड़ा किया जाएगा? एक घर को बनाने में कितनी मेहनत लगती है शायद ये बखूबी जानते होंगे आप। नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे देश में हिंसा को रोकने पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कल फिर पश्चिम बंगाल के हुगली में पत्थरबाजी हुई जिसमें बीजेपी के एक नेता घायल बताए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार में तनाव की स्थिति बनी हुई है तो बंगाल में भी लगातार पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन आज हम बात उस दंगों और हिंसा को लेकर नहीं करेंगे। दरअसल इस हिंसे की पीछे की कहानी पर बात करेंगे। आखिर इस हिंसा से सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन होता है और इस हिंसा के कारण, इन दंगों के कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है? आखिर कौन इसके पीछे पिसता है और कौन इससे मलाई निकालता है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लगातार हिंसा दर हिंसा हो जाना और पुलिस का उस पर कोई भी एक्शन ना लेना कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। तो आज हम बात इसी पर ही कर लेते हैं कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन हो सकता है, इस हिंसा के पीछे की मानसिकता किसकी हो सकती है और इस हिंसा से फायदा कौन उठाता है। जाहिर सी बात है कि इस हिंसा से सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। घर आम जनता का जलाया जाता है, मौत आम जनता की होती है, घायल आम जनता होता है। भारत में अब तक हुए किसी भी दंगे के डेटा को अगर आप उठा के देख ले तो आपको यही डेटा दिखेगा। इसमें ना तो कभी किसी नेता के बेटे की मौत हुई है और ना कभी इसमें कोई नेता सीरियस तौर पर घायल हुआ है। मरता आम आदमी है, नुकसान आम आदमी का होता है। लेकिन क्या आपने अब तक इस चीज पर गौर किया है कि किसी भी चुनाव में नेता इन हिंसा के बातों को उठाकर उसे वोट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं? हिंसा जैसी स्थिति जो इस वक्त हमारे देश में देखने को मिल रहा है, मैंने आपको कल के अपने वीडियो में बताया था कि कैसे इसे एक तरीके से प्रायोजित किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पहले जाकर उस वीडियो को भी देख ले कि आखिर हिंसा के पीछे की कहानी क्या होती है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों की, जो इस हिंसा से, इन दंगों से फायदा उठाते हैं। आपने देखा होगा कि बंगाल और बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो इस हिंसा को कराने में शामिल है। क्या सरकार और दूसरे राजनेता हिंसा करवा भी सकते हैं? आपने अब तक देश में कई दंगे देखे होंगे, कई दंगों के बारे में पढ़ा होगा, कई दंगों के बारे में सुना होगा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसमें कहीं ना कहीं लिंक जाकर राजनेताओं से कैसे जुड़ जाते हैं? आखिर इसके पीछे वो माइंड क्यों दिखता है जो हमें सफेद कुर्ते में भी नजर आते हैं? क्या राजनेता अपने फायदे के लिए देश को भी तोड़ने के लिए तैयार है? क्या राजनेता अपने फायदे के लिए हमारे समाज को छिन्न भिन्न करने के लिए भी तैयार है? क्योंकि हमने अपने 70-75 साल के इतिहास में देखा है कि हमारे देश में वोट के लिए कुछ भी किया जा सकता है। हमने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भी देखी है, हमने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी देखी है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो बेहद ही खतरनाक है क्योंकि एक तरफ बंगाल में सीधा सीधा बीजेपी हिंदू वर्सेस मुस्लिम को प्रोजेक्ट कर रही है, जहां एक तरफ ऐसा दिख रहा है कि ममता बनर्जी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है तो बीजेपी हिंदू कम्युनिटी को।
बिहार में दोनों ही पार्टी लगी हुई है एक दूसरे को ये आरोप लगाने में कि हिंसा करवाने में कौन शामिल है। इन सब चीजों के बीच जिसका नुकसान हुआ है, जिनके घर चलाए गए हैं, जो घायल हुआ है, वो कौन है? क्या आप उनमें से किसी एक चेहरे को पहचानते हैं? क्या आपने सोचा कि जिनके घर जलाए गए हैं वो कौन होगा? क्या उन जले हुए घर को कभी फिर से दोबारा खड़ा किया जाएगा? एक घर को बनाने में कितनी मेहनत लगती है शायद ये बखूबी जानते होंगे आप। लेकिन इस समय जो जले हुए घर आपको दिख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे के बाद से जो आगे की राजनीति शुरू होगी उसमें क्या इन जले हुए घर का जिक्र होगा? क्या उन लोगों का जिक्र होगा जिनकी मौत इस हिंसा के कारण हो गई? क्या उन लोगों का जिक्र होगा जो इस समय अस्पताल के बेड पर पड़े हुए हैं? लेकिन हिंसा का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि इन हिंसा के सहारे, इन हिंसा के बातों को लेकर आप वोट को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक कम्युनिटी को ये बता सकते हैं कि दूसरा कम्युनिटी आपका दुश्मन है। और यही भारत की राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो हिंसा को भी वोट में बदल देता है। और हमारे राजनेता इसमें कहीं भी पीछे नहीं रहते, चाहे वो किसी भी दल के हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसमें कोई भी राजनेता के परिवार के लोग, राजनेता के बेटे इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो फिर क्यों आम आदमी उस राजनेताओं के कहने पर या उनके बरगलाने पर पत्थर उठाने को राजी हो जाते हैं? क्यों हम अपने ही भाई भाई को जो एक ही मोहल्ले में रह रहे होते हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं? क्या हमारी मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है? क्या हम दिमागी तौर पर इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमें कोई भी आकर कुछ भी समझा देता है, हम उसे आसानी से समझ लेते हैं? ये एक आम आदमी के लिए, एक समाज के तौर पर सोचने का वक्त है कि राजनेता इससे फायदा उठाकर तो निकल जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा? उन जले हुए घर को जरूर सोचिएगा जो इस समय राख हो चुके हैं, जिनके बच्चे की मौत हो चुकी है। क्या आप उसके बारे में एक भी मिनट सोच रहे हैं? लेकिन आप अपने राजनेताओं के बयान को पक्ष में बनाकर उसे दूसरे के सामने कर रहे होंगे और शायद आपकी किसी से इसको लेकर लड़ाई भी हो जाती होगी। लेकिन आप कभी नहीं सोच रहे हैं कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, अगर वहां कभी पत्थरबाजी हो गई तो वो राजनेता आपके बीच नहीं आएगा, क्योंकि वो वोट बैंक के पॉलिटिक्स को तो समझता है लेकिन आम लोगों के दर्द को वो नहीं समझता। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।